नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नामदेव और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सिखाएंगे आपको डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये सारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन एक आजकल बहुत ज़्यादा फेमस पैटर्न चल रहा है, कौन सा वाला, जिसमें आपको डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा? डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसऑनेस्ट सेलर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है आजकल, जो आपको हर एग्जाम, अभी CGL हुआ, CHSL हुआ, MTS, अब जो होने वाला है जो GD, उसमें भी आपको 99.99% ये कॉन्सेप्ट जरूर देखने को मिलेगा। मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये है और वेरी फ्रीक्वेंट इन एग्ज़ाम, लगातार आता रहता है ये एग्ज़ामों में। अगर आपने इस वीडियो को, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसके बाद कभी, आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप इसे अगर कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो। प्रॉफिट और लॉस की इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो करा दी है, आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं, इसमें मेन चीज़, इसमें जो मेन वर्ड क्या यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड यूज होता है इसमें, लैंग्वेज, वो आपको सीखना पड़ेगी। क्या वह है? दुकानदार की बात चली, दुकानदार चीटिंग कैसे करता है वो बता रहा है, वो लाइन बोल रहा है एग्जामिनर। वह 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम का यूज़ करता है। समझना, 1000 ग्राम का यूज़ नहीं करता, वो करता है 800 ग्राम का। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, ही यूज़ 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। वो क्या करता है, 1000 ग्राम यूज नहीं करता, 800 ग्राम करवाता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार रियल में मतलब क्या वो बताता हूँ, फिर मैथ की लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। देखिए, जब एक ग्राहक दुकानदार के पास पहुंचा सामान लेने, तो समझना ग्राहक ने उसे पैसे दिए 1000 ग्राम के। समझना, वो बोल रहा है कि मुझे चाहिए 1000 ग्राम चीनी, मतलब कि 1 किलो चीनी। लेकिन समझना, दुकानदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुकानदार को 1000 ग्राम चीनी देना चाहिए। कितनी देना चाहिए? 1000 ग्राम चीनी। तो दुकानदार को कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं रहेगा अगर दुकानदार 1000 चीनी उसको दे देता है, जो ग्राहक ने मांगी 1000 ग्राम, और अगर दुकानदार 1000 ग्राम ही दे दे, तो दुकानदार अगर 1000 ग्राम ही देते तो दुकानदार को नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, मतलब ना कोई लाभ ना कोई हानि। लेकिन यहाँ गेम खेलता है दुकानदार। वो क्या करता है, वो 1000 ग्राम नहीं देता, वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह वो दे देता है कितना, 800 ग्राम। कितना? 800 ग्राम चीनी देता है। ठीक है, अब जो इन दोनों का डिफरेंस बनता है कितना, 200 ग्राम। 200 ग्राम का पैसा जो एक्स्ट्रा उसने लिया होगा, ये उसका प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें आपको समझना है, एक इधर कुछ आता है, एक उधर कुछ आता है, और बीच में कुछ आता है। अब इसी को मैं समझाऊंगा मैथ की लैंग्वेज में। ये था दुकानदार की लैंग्वेज में, वो क्या कर रहा है। अब इससे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखना, इनको मैं एक नाम दे देता हूँ। क्या? कुछ नाम दे देता हूँ मैं इनको। ठीक, इनको एक बार मैं नाम दे देता हूँ। क्या नाम? देखना, इसे मैं नाम देता हूँ फॉल्स बेट। क्या नाम दे दिया मैंने इसे? फॉल्स बेट। फॉल्स बेट मतलब कि गलत वजन। जो दुकानदार वो किसको दे रहा है? ग्राहक को। ग्राहक को क्या बता रहा है? 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में ट्रू वेट, मतलब कि उसने कितना वेट यूज़ किया, उसने वेट यूज़ किया है कितना, 800 ग्राम। उसने कितना यूज़ किया? 800। दुकान ग्राहक को कितना बता रहा? फॉल्स वेट। फॉल्स वेट कितना है उसका? फॉल्स वेट है 1000 ग्राम की। ग्राहक को बता रहा है कि 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में ट्रू वेट, मतलब कि जो वास्तव में सही वजन है वो कितना है? 800 ग्राम। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछेगा क्या, तो आप मुझे ये बताइए कि दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ। क्या पूछ रहा है? दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट की दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ। देखना, हमेशा याद रखना, जब भी वो पूछेगा कि दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप हमेशा अपॉन में क्या लिखोगे? ट्रू वेट लिखोगे, ट्रू वेट। ठीक है, और ऊपर आएगा उनका डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस क्या होगा? फॉल्स वेट। डिफरेंस क्या होगा? फॉल्स वेट माइनस का ट्रू वेट, ये उनका डिफरेंस होगा। और अपॉन में हमेशा ट्रू वेट रहेगा। कितना रहेगा? ट्रू वेट, मतलब कि कितना रियल वेट है। ठीक है, मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा, तब जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। समझना, ट्रू वेट कितना था? 800 ग्राम। दोनों का डिफरेंस मतलब उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 200 ग्राम। इक्वल कितना आएगा? 1/4 आएगा, 2 जीरो से 0 काट के 1/4, मतलब कि 25%। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है बताइए? 25% का। ठीक है, अगर वो ये पूछे, क्या पूछेगा? ये तो उसका लाभ प्रतिशत हो गया। क्या? लाभ प्रतिशत, कि उसका लाभ कितना था, लाभ प्रतिशत।
लेकिन अब वो पूछेगा उसने कितना कम वजन यूज किया, क्या धोखा कितने का दिया, तो मैं उसे बोल देता हूँ फॉल्स वेट परसेंटेज। क्या फॉल्स वेट परसेंटेज मतलब कि फॉल्स वेट परसेंट मतलब कि कितना कम वजन यूज किया, कम वजन यूज किया, कितने परसेंट यूज किया वो बताना है आपको। देखिए कैसे निकालोगे समझना। देखिए ऊपर तो आएगा दोनों का डिफरेंस ही, क्या आएगा दोनों का डिफरेंस ही, दोनों का डिफरेंस। अभी आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना एक एक दिमाग में सीधा घुसेगा, समझना। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स वेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फॉल्स वेट। मतलब कि फॉल्स वेट लिखा। फॉल्स वेट कितना है, फॉल्स वेट कितना है 1000 ग्राम, और उसने धोखा कितने का 200 कम किया है, मतलब कि 1/5, 1/5 मतलब 20%। ठीक है। अब देखिए दो अनुपात, 2 परसेंटेज होने का, एक ये परसेंटेज और एक परसेंटेज। ठीक है। अब वो आपको क्या करेगा, आपको हर बार वो इन दोनों परसेंट में कंफ्यूज करेगा। देखना 3 चीज़ आपको याद करने की चीज़ें। क्या पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, क्या पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये परसेंट निकालना आना चाहिए, ये वाला, ये 25% कैसे आया, मतलब उसका दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि उसने कितना कम वजन यूज किया। अगर मैंने ये दे दिया तो आप ये दोनों बता पाओ, अगर मैंने ये दे दिया तो आप इसे और इसे बता पाओ। तीनों चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है। अब मैं आपको एक लैंग्वेज के द्वारा फिर से समझाता हूँ। क्या देखना, मैंने आपको बोला क्या दुकानदार ने 20% कम वजन यूज किया, क्या दुकानदार ने, ये दूसरी लैंग्वेज है, 20% कम वजन यूज किया। कब, याद रखना ये बात चल रही है बेचते समय। कब, बेचते समय। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बेचते समय। ठीक है, बेचते समय 20% कम वजन। देखो 20% मैंने लिखा, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, अब आपको मुझे बताना। देखने कम वजन यूज किया मतलब कि जो अपॉन में, ये क्या फॉल्स वेट है, फॉल्स वेट। फॉल्स वेट मतलब कि कम वजन का यूज किया, मतलब 5 सामान वो ग्राहक को देता है और 5 में से 1 माइनस करो, 5 में से 1 माइनस करो, 4 वेट वो खुद यूज करता है। ये है उसका ट्रू वेट और ये है फॉल्स वेट। ठीक है, फॉल्स वेट। फॉल्स वेट मतलब कि जो सामान वो ग्राहक को बता रहा है, ग्राहक को दे रहा है 5 यूनिट कि ये 5 यूनिट है, लेकिन वो खुद एक्चुअल में ट्रू वेट कितना, 4। अब मैं अगर बताऊं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 1 यूनिट का, कितने पर, ट्रू वेट कितना था, 4, तो 1/4 इक्वल 25%। बस आपको ये और ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, इस वाले परसेंटेज से आप इस वाले परसेंटेज में आना सीख गए तो आप कर लोगे क्वेश्चन को बस, और लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस में क्या ये वाकई में यूजफुल होगा, क्या ये क्वेश्चन में लगेगा कि नहीं, ये देखते हैं, समझना। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को सीपी पर बेचने का दावा करता। क्या कह रहा है कि मैं जितने का लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं। ठीक है, मैं 100 का लाया हूं 100 का ही बेच रहा हूं, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन वह 40% कम वजन यूज करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 वर्ड पे फोकस करना। क्या उसने, क्या ही यूज 40% लेस वेट, 40% लेस वेट। फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंट। क्या बताना मुझे, प्रॉफिट परसेंट बताना। समझना, देखो फॉल्स वेट परसेंटेज, फॉल्स वेट परसेंटेज जो उसने मुझे दे रखा, कितना कम यूज कर रहा है वो, 40%। 40% का मतलब माइनस का 2/5। समझना, ये क्या है, ये है फॉल्स वेट। फॉल्स वेट का मतलब क्या होता है, ये वो वजन है जो वो ग्राहक को दे रहा है। क्या ये फॉल्स वेट है, ये वो वजन है जो वो ग्राहक को देता है। ग्राहक को कितना दे रहा है, 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में उसके पास सामान कितना है, 5 में से 2 घटाइए 3। ये ट्रू वेट है। ठीक है, ट्रू वेट है मतलब कि इतना सामान उसके पास है, लेकिन वो ग्राहक को बता रहा है कि मेरे पास 5 यूनिट सामान है। तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 2 यूनिट का। कितने पर, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा काउंट होता है ट्रू वेट पर, 2/3। अब आप 2/3 की परसेंटेज वैल्यू जानते हो, 66.66%। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता। देख लीजिए, मैंने आपको सिखाया था रेशो को चेंज करना, कम वजन को फॉल्स वेट परसेंटेज को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बस इसे आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं इसमें, इतने क्वेश्चन ले रखे हैं कि अगर आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे प्रीवियस ईयर हैं। और देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना माल सीपी पर बेचने का दावा करता है, ये दावा वो हर बार करेगा, सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 1 किलो यूज नहीं करेगा, मतलब कि 840 ग्राम का यूज करता है। कितना? 1 किलो के बजाय 840 का ग्राम का यूज करता है। बस आप मुझे ये बता दो, फॉल्स वेट क्या पूछा मेरे से? लाभ परसेंट पूछा है, ठीक है, और ट्रू वेट, बस ये 2 चीज बता दीजिए। फॉल्स वेट जितना दुकानदार ग्राहक को दे रहा है, ग्राहक को कितना बता रहा है? ग्राहक को बता रहा है कि मैं तुझे 1000 दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 1000, लेकिन वो एक्चुअल में उसके पास कितना है? 840 ग्राम। कितना है? 840 ग्राम। बस आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्या? देखो, 1000 ग्राम ग्राहक को दे रहा है, लेकिन उसे कितना यूज करना चाहिए? 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना यूज कर रहा है? 840 ग्राम। ठीक है, इसने क्लियर दे रखा है, ही यूज 840 ग्राम। 840 ग्राम यूज करे, वो किसकी जगह है? 1 kg की जगह। उसे यहाँ पर 1 kg यूज करना चाहिए था, लेकिन वो 840 ग्राम कर रहा है, इसलिए तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए, अब आप जानते हो प्रॉफिट कमाना, कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। देखिए, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं समझना। कितना प्रॉफिट हो रहा है? उसे 840 ग्राम उसके पास सामान है, 1000 बनना है, कितना हो रहा है प्रॉफिट? कितना हो रहा है? 160 का प्रॉफिट कमा रहा है। 160 ना, ठीक है, 160 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज 160 का प्रॉफिट है, कितने पर हो रहा है? ट्रू वेट कितना उसका, मतलब कि सही में दुकानदार के पास कितना सामान? 840। 1 0 से 1 0 काटा, 4 से काटा, किससे कट जाएगा जी? 4 से, 4 चौक 16, 4 दुनिया 4 एकम 4, 4/21, सॉरी 4/21, 21 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 400 इंटू 100 करोगे, 21 से काटो, कितना आएगा? 21 से कम 21, कितना बचा? 19, 190, तो 21 नम्मा 189, लगभग 19%। ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसमें परसेंटेज को परसेंटेज में चेंज किया, इसमें मैंने लैंग्वेज दे रखी थी, लैंग्वेज को प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज किया, तो मैंने ये भी सीख लिया। अब अगला देखते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कितने पर? 30%। देखिए, ये तो वो बेचेगा ही, 30 तो वो कमाएगा ही, 30% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से और वो लाभ कमा देता है। देखिए कौन सा? लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन का यूज करता है। देखिए, 2 तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। क्या? एक 30% तो कमाएगा ही। कैसे 30%? मतलब कि 3/10, 3/10। ठीक है, मतलब 10 का वो सामान लाया और 13 का बेच रहा है। ये तो जनरल प्रोसेस है जो हर दुकानदार करता है, लेकिन यहाँ गलती कर रहा है। लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब कि 800 ग्राम सामान वो ग्राहक को देता है, सॉरी कितना? 1 किलोग्राम वो ग्राहक को बताता है कि 1000 ग्राम में तुझे सामान दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो खुद 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम लिखा है ना, 1 किलो के बजाय, मतलब इंस्टीट ऑफ 1 kg 800 ग्राम यूज करता है। कितना यूज करता है? 800 ग्राम। ठीक है, बस इतना आपको करना है। अब आपको सक्सेसिव करना आता ही है। 2 0 से 2 0 काटा मैंने, 2 0 से 2 0 काटा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, सॉरी 1 मिनट, ये 13 है। ठीक है, तो कितना था? 8 था, 8 से कोई चीज कितनी हो रही है? 13। 1 0 से 1 0 काटा, 2 0 से 2 0 काटा, इधर 8 बचा, इधर 13 बचा। ठीक है, 8 से 13 हो रहा है, मतलब कि कितना बढ़ रहा है? 5 यूनिट। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 5 का प्रॉफिट कमा रहा है। वो किस पर कमा रहा है? 8 पर। अब 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 62.5%। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, बहुत शानदार, बिल्कुल सारे डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन है इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% हानि पर बेचने का दावा करता। कितने पर? 44% की हानि पर। ठीक है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय
ग्राम का उपयोग करता है। वास्तविक नुकसान परसेंट ज्ञात कीजिए कि उसे 44% हानि तो हो ही रही है। क्या? उसे 44% हानि हो रही। कितनी? 44% हानि। 44% मतलब कि 4 से काटा तो 11/50। ठीक है, सॉरी 11/25। ठीक है, मतलब 25 का सामान, उस 11 की हानि हो रही है, उसे 11 माइनस कर दी, 5 में से गए 4, 14 रुपए में वो उसे बेच रहा है। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट, जो उसका लॉस हो रहा है बेसिक वो है। ठीक, फिर दूसरा वो फायदा कैसे कमा रहा है। 1 किलो के बजाय 910 ग्राम यूज कर रहा है, मतलब 1 किलो वो ग्राहक को दे रहा है। ठीक है, 1 किलो क्या क्या दे रहा है ग्राहक को? 1 किलो, 1 किलो, लेकिन खुद कितना यूज कर रहा है? 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वो खुद यूज करता है 910 ग्राम का। ठीक है, ये फाइनल उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। ये कितना नुकसान हुआ वो अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटा, 25 से 100 काटा 4 बार में, 7 से काटा, 7 कम 7, 7 21, 7 दूनी 14। ठीक है, 13 एज इट इज, 4 दूनी 8। 13 का सामान 8 में बेच रहा है। कितनी हानि हुई? इससे 13 में से 8 गया तो माइनस का 5, -5। कितनी हानि हो रही है? 5। कितने पर? 13 पर। 13/5 कितना होता है? देखिए 1/13 होता है 7.7। 5 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 5 7 35, 35 और 3.5 38.5%। 38.5% लगभग में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को, आ गया। अगला देखते हैं। तोलता है शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या थी। अब इसे आप खुद करके देखिए एक बार, इसे आप खुद करके देखिए क्या आ रहा है क्या आपको। कीजिए, देखिए एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम ही तोलता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, पहले तो 15% अधिक अंकित कर रहा है, 15% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कि 3/20 का प्रॉफिट कमा रहा है वो, मतलब 20 के सामान को वो 3 अधिक अंकित करके 23 में बेच रहा है। ठीक है, पहला तरीका उसका प्रॉफिट कमाने का। दूसरा तरीका देखते, अब वो क्या कर रहा है, 1 किलो के बजाय 910 यूज कर रहा है, मतलब ग्राहक को दे रहा है एक, बस ग्राहक से पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन खुद यूज कर रहा है 920। अब बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट। देखिए 1 0 2 0, 2 0 काट दी मैंने। ठीक है, 2 से काटा, कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। ठीक है, अब कितने कर रहा है? 23 से कट रहा है 92, 4 बार में। ठीक है, तो 4:5। अब 4 से 5 जाने पर कितना प्रॉफिट होता है? 1 का प्रॉफिट। कितने पर? 4 पर। 1/4 कितना होता है? 25%। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, 25%। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए पहले उसने बोला 15% अंकित किया उसने अधिक। ठीक है, तो 15% अंकित करना मतलब कि 3/20, 20 के सामान को 23 में बेच रहा है। फिर उसने बोला कि 1 किलो के बजाय 910 यूज करेगा, मतलब 920 यूज करेगा। 1 किलो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है ग्राहक से और खुद दे रहा है 920 ग्राम। ये उसका प्रॉफिट, दूसरा तरीका कमाने का। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसने कमाया, कितना कमाया? ओवरऑल 25%। ठीक, आ गया होगा आपको समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, किसकी? टेलीग्राम की। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाना ताकि आप इसकी पीडीएफ, और एक और क्लास चलती है हमारी रीजनिंग की। क्या? रीजनिंग की क्लास चलती है। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप लेटेस्ट पैटर्न करना चाहते हो तो एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चलती है हमारी डेली, जिसमें आपको एक सेट करवाते हैं। सभी के सभी लेटेस्ट पैटर्न होते हैं जो आने वाले आगे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये सभी हेल्पफुल ले सकते हो मदद। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 17% ज़्यादा अंकित करता, 17% का सीधा प्रॉफिट। बेचते समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 845 ग्राम का यूज करता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आने लगी होंगी चीज़ें, धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगी होंगी। देखिए
17% का यूज कर रहा है। 17% का यूज मतलब कि 17% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 100 का कोई सामान है उसे 117 में बेच रहा है, अंकित कर रहा है इतने पर, ठीक है, इतने का तो बेचेगा। अब 1 किलो के बजाय 1000 ग्राम की जगह वो यूज करता है 845 वजन, 845। अब आप बताइए उसका प्रॉफिट नेट। अब उसका नेट प्रॉफिट बताना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जा रहा है 7 से किससे काटने से 7 9 13 से कट जाएगा। 13 नाम 117, 13 से काटा 13 13 पंजे 13 78, 13 78 आए, 2 4 6 13 5 65, 65 आ गया। 65 देखिए 5 से भी कट जाएगा, ये 5 2 जा 10, 5 से काटा तो 13, 13 रेशो 9 2 जा 18। कितना प्रॉफिट हुआ उसे ओवरऑल? 5 यूनिट का प्रॉफिट हो। कितना? 5 का प्रॉफिट हुआ। कितने पास? 13 पर। अब 5/13 की जस्ट पहले अभी निकाली थी मैं, 38.5%। इसी से पहले वाले क्वेश्चन में आया था ना 5/13, डायरेक्ट याद कर लो। अब 38.5% होता है। जब भी 5/13 देखे मतलब कि 38.5% मेरा आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1/13 को अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये 7.7 होता है, 7.7, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, 7 देखिए 5 चाहिए मुझे 5/13, तो 35 प्लस 3.5 जोड़ लो, कितना आएगा? 38.5 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें शानदार वर्ड यूज किया है उसने, बिल्कुल इसमें अच्छे से धोखा देना सिखाएगा ये। देखिए देखिए इसमें वो बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, दोनों को धोखा दे रहा है। उसने क्लियर बोल दिया क्या? आपूर्तिकारक जिससे सामान ले रहा है और ग्राहक मतलब जिसको सामान दे रहा है, दोनों को धोखा देता है। वो साथ में क्या करता है? दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकारक से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक का यूज कर लेता है। कितना? 20% अधिक। देखिए जब वो खरीदते समय धोखा करता है, मतलब उसे सामान लेना होता है 100, कितना? 100 मान लो 1000 ग्राम, लेकिन वो ले लेता है सामान 100, कितना? मान लो 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेता है। जैसे 1000 ग्राम के पैसे देता है उसे जो सप्लायर है उसे, लेकिन खुद ले लेता है 1200 ग्राम ज़्यादा, 1200 ग्राम सामान। देखिए जो इसका 200 ग्राम रहता है, क्या 200 ग्राम एक्स्ट्रा है, ये एक्चुअल में उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस लाइन को आप डायरेक्ट दिमाग में रखोगे क्या? इस लाइन को आप सीधा दिमाग में रखोगे क्या? जब भी दुकानदार क्या करता है? खरीदते समय धोखा करता है। जब भी दुकानदार आपको खरीदते समय धोखा करेगा, क्या? खरीदते समय धोखा, खरीदते समय धोखा, समय धोखा, खरीदते समय धोखा इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। कोई अंतर नहीं है। जब खरीदते समय धोखा करेगा तो उसे डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट उसे प्रॉफिट होगा, ठीक। इसमें मुझे कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। खरीदते समय 20% मतलब 1/5, मतलब 5 का उसका सामान है और 6 में वो उसे बेचेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ज़्यादा लेके आया है, ठीक है। इतना समझ लो। खरीदते समय डायरेक्ट 5 से 6 करना है बस। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो 20% कम देता है। अब मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया। 20% कम देता है मतलब -1/5। 5 है फॉल्स बेट जो वो ग्राहक को दे रहा है, और 5 में से 1 कर दो कम तो 4 यूनिट वो सामान है जो उसके खुद के पास है, ट्रू बेट। निकाल लीजिए सक्से से, ठीक है। लाल निकाल लीजिए सर से। 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 3 कर दिया, 2 से 3। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे? 1 का। कितने पर? 2 पर। 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना होता है? 50%। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय इतने की और बेचते समय इतने की बेईमानी करता। भी आपको सिखाया खरीदते समय होता है वो तो डायरेक्ट बेईमानी ही है सीधा। वह सामान 11.11% की हानि पर बेचता है, ठीक है। ये दोनों कांड करने के बाद ये भी करता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट करते हैं क्या?
22.5% की हानि। मतलब कि 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/40। कैसे निकाला, कैसे निकाला, देखो 1/40 को बोलते हैं 2.5। 9 का गुणा करना है मुझे, 9 का, तो 25 नम्मा 225 और 9/40, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे निकाला, ठीक, निकाल लिया। अब देखिए पहला हो गया। दूसरा, 6.66% की बेईमानी करता है कब, बेचते समय। मतलब कि 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, ठीक है, 1/15। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉफिट निकालना सिखाता हूँ। देखिए बेचते समय, जब खरीदते समय बेईमानी किया, खरीदते समय बेईमानी मतलब 40 के सामान को 9 प्रॉफिट 49 में बेच रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आ गया। ये है बेचते समय की बेईमानी। बेचते समय बेईमानी देखिए, 15 सामान वो ग्राहक को देता है, ये जो फॉल्स बेट है। 15 में से 1 माइनस कर दो 14, तो 14 सामान उसके पास खुद के पास था, ठीक है। अब देखिए 11.11% की हानि हो जाती है, मतलब 9 के सामान को 1 की हानि 8 पर बेच रहा है, बस ये सक्सेसिव आपको निकालना है। एक सेकेंड देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। 8 से काटा 40 5 बार में, ठीक है। 5 से काटा 15 3 बार में, ठीक है। 7 से काटा 2 बार में, 7 बार में काटा, ठीक है। 3 से काटा 3 बार में, 3 2 जा 6 रेशो 7, 6 से 7 हो रहा है, मतलब +1 कितने पर, 6 पर। 1/6 से कितना होता है, 16 सही 2/3%, मतलब 16.66। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, शानदार क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा। देखिए अगर आप मैं इसी टाइप से रीजनिंग पढ़ना चाहते हो क्या, अगर आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग कैसे, चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। लेटर सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, लेटर कोडिंग, तो आप इसे सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 24% ऊपर रखता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है, और बेचते समय 1 किलो के सामान को 101 ग्राम कम कर देता है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट दे दिया उसने, बिल्कुल पीक लेवल चल रहा है क्वेश्चन का इस टाइप में। 24% ऊपर करता है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/25, 6/25 कितनी होती है, 6/25, मतलब 25 के सामान को 6 अधिक कर देता है, मतलब कि 31 ऊपर रखता है, ठीक है। और ग्राहक को 15% की छूट देता है। 15% मतलब 3/20, मतलब कि 20 के सामान को 3 की छूट पर 17 में बेच रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, 1 किलो के सामान में 101 ग्राम कम कर देता है। देखिए 1 किलो का सामान वो ग्राहक लेने आया है, लेकिन वो क्या करता है, जो सामान वो तौल रहा था उसमें से 101 ग्राम निकाल दिया। 1000 में से 101 निकालूंगा तो 899 आएगा, 899। बस सक्सेसिव लगाना है आपको इसमें। देखिए ये किसी ना किसी से कटेगा, 17 से कटेगा, ये प्राइम नंबर है तो 17 से काटने कितना आएगा, 17 5 85, 4 17 से नहीं कट रहा, 70 से नहीं कट रहा, 31 से काट लेता हूँ। 31 से देखिए 31 2 जा 62 होता है, और 1 एंड में यहाँ पे 9 है तो 9 आएगा, 29, ठीक है। 25 से काटा मैंने, ये 25 से काटा, 100 को अकेला काट रहा हूँ तो 4 आएगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट रहा है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, अब मुझे ये 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो 2 से मैंने 4 काट दिया 2 बार में, ठीक है। 29 इधर बच रहा है, 17 2 जा 34 मुझे इधर दिख रहा है। प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना होगा, 29 से 34 5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे,
5 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है आप बताइए? 29 पर। अब 2 अपॉन में 29 कितना होगा? ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कितना, देखिए 29 से 50 की जाएगा कितनी बार में? 1 बार में ही जाएगा लगभग, ठीक है। 30 और कितना बचेगा अभी? 21 210 बचा। और 29 का डिवाइड लगभग कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 9 है इसमें ऑप्शन, 9 नहीं, एक सेकेंड, ऑप्शन इसमें करेक्ट निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकालना है। देखिए 1 में गया, कितना बचा? 21 बचा। 21 में जीरो लिया, कितना? 29 का पढ़ा पड़ता हूँ, 30 7 21, लगभग 7 बार में। देखिए ये लगभग 30 है, 30 से 210 जाना है, तो 30 से 210 जाने के लिए 37 या 210 होता है, लगभग 17% आएगा। 17 के लगभग केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, आंसर ये आएगा, ठीक। देखिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कैलकुलेशन भी क्लियर हो रही है, अप्रोच भी पता चल रही है, ठीक है। 2 से 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं आपकी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट डे है। आप इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहते हो, अब आप ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे उसका आपको कमेंट कर देना उसके बारे में। देखिए एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 35% ऊपर रखता है, ग्राहक को 23% की छूट देता है, खरीदते समय 1 किलो की जगह 1120 का उपयोग करता है, सामान बेचते समय 1 किलो की जगह 880। मतलब फ्रॉडबाजी के जितने तरीके हैं सारे लगा लिए उसने। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है। देखिए समझते हैं। पहले उसने कहा 35% ऊपर रखा सीपी से, ठीक है। 35% मतलब कि 5 से यहाँ लिख देता हूँ मैं कोने में, 35% मतलब कि 7/20, ठीक है। फिर कितनी फ्रॉडबाजी किया उसने, कितने परसेंटेज? 23%, ठीक है। 23 तो डायरेक्ट लिख लेंगे खरीदते के लिए, ठीक है। आप कुछ नहीं है, मतलब 20 का सामान था, 7 ऊपर अंकित कर दिया, मतलब 27 में उसने बेच दिया, ठीक है। 23% की छूट दे दी। 100 का अगर सामान था तो 23 की छूट देती, मतलब कि 77 कर दिया, 77 में सामान दे दिया। अगला खरीदते समय 1 किलो की बजाय 1120, ठीक। खरीदते समय मतलब 1000 सामान लेके आया, लेकिन उसने एक ज़्यादा ले लिया, 1120 ले लिया सामान, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब बेचते समय, खरीदते समय की बिल्कुल सिंपल रहती है परसेंटेज। अब देखिए बेचते समय क्या कर रहा है, 1 किलो के बजाय बदले 800 ग्राम वजन देता है, मतलब 1 किलो के बजाय 880 का यूज करता है, 880 का। अब आप काटा पीटी कर सकते हो। देखो पहले तो इससे ये काट दिया मैंने, सिंपली कट रहा है, ठीक है। कितनी जीरो है साइड? 1 जीरो से इधर की 1 जीरो काट दी मैंने, ठीक है। 1 जीरो ये कट चुकी है इससे। अब आप देखिए पहले किससे काट लेता हूँ मैं से, इससे काट लेते हैं 11 से, 11 7 और 11 8, ठीक है। अब कुछ कटने लगा कि 8 से कट जाएगा, 8 और 8 से कट जाएगा ये 112, 8 एकम 8, 8 चौक 32 आ रहा है। ये इतना तो क्लियर हो रहा है आपको। देखिए कितना बचा है? 100 200, 27 7 और 14। अब इधर का इधर से कुछ नहीं कट रहा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, देखिए 100 और 20 है, मतलब 2000। ये ना 2 से भी नहीं कट रहा इधर कुछ, नहीं कट रहा। 2000 रेशो मल्टीप्लाई कीजिए, 27 का 7 में करूँगा तो कितने आएगा? 7 49 9 4 7 दूनी 14 4 18 189 आएगा। देखिए 7 7 4 7 दूनी 14 4 18, ठीक है। इसमें 14 का कर लीजिए, 14 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 12 आएगा, 1 से 14 7 14 112 112 114 114 114 और 10 124 12 14 12 26, ये आ गया 2646, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्या होगा देख मैं आपको बताता हूँ। 1 3 हो गया, 2 3, ठीक है। 1000 आ गया ये। अब मैं 1 जीरो और काट लेता हूँ, कैसे कटेगी? यहाँ पॉइंट लगा कर देखो, 100 था 132.3 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया? 32.3% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। ठीक
बेस कितना था 100, तो आंसर कितना आएगा मेरा डायरेक्ट 32.3%। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। देखिए छाया है, देखिए इससे ज़्यादा धोखेबाजी वो कर ही नहीं सकता। जो 4 पैटर्न थे वो चारों धोखेबाजी इसमें करके बता दी उसने, ठीक है। तो इससे इसके अलावा क्वेश्चन अलग बनेगा ही नहीं आपको, ठीक है। एग्जाम में आप दोगे तो इससे अलग क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बस इसी टाइप से आपको कैलकुलेशन भी सीखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे डेसिमल वाले क्वेश्चन हो या कैसे भी क्वेश्चन हो आपने कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है। देखना खरीदते समय क्या कर रहा है, 1 मीटर की जगह 120 मीटर, मतलब कि 100 की जगह 120 वो ले लेता है, ठीक है। बेचते समय जब ग्राहक मांगता है 100 सेंटीमीटर, वो क्या करता है, केवल 80 देता है, ठीक है। ये उसने दो तरीके खरीदते और बेचते समय उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब वो 20% की छूट भी दे रहा है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 के सामान को वो 4 में भी बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताई। देखिए 100 से 100 का था, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 5 से 6 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 से 6 जाने में कितना बढ़ रहा है, 1 कितने पर, 5 पर, 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्या आपको ये लाइन समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ क्या समझ में आ रहे हैं? क्या ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, क्या ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया क्लियर है? कमेंट करके बताना। अगला देखते हैं। देखिए ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके, इसमें मजा आएगा देखना। ये अब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग ले जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखना इसे क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% लाभ का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो 1 किलो की जगह 1 किलोग्राम की जगह गलत वजन तोल के 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसने वास्तव में कितना सामान बेचा, कितना सामान बेचा ये मुझे बताना है, ठीक है। वजन, एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% की, ठीक है, वजन तोल के 25% का लाभ कमाया, ठीक है, दावा करता है, ठीक है। अब आप देखिए पहले 1 किलो की जगह गलत वजन तोला उसने, 25% का लाभ कमाता है, ठीक। देखिए एक व्यापारी क्या करता है, 12.5% लाभ कमाता है, टोटल 12.5 मतलब कि 1/8 का प्रॉफिट। 8 के सामान को 9 में बेच रहा है, ये उसने बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक सेकेंड, फॉल्स विथ व्हेन ही प्रोफेस टू सेल 1 kg, हाउ मच डज ही मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट, एक्चुअली मेक्स 25%। अच्छा एक सेकेंड, समझाते हैं क्या कह रहा है। देखिए उसने 2 तरीके से प्रॉफिट कमाया, 2 तरीके से, ठीक है। उसने कितने तरीके से कमाया, 2 तरीके से। और तीसरा सक्सेसिव होता है, पहले तरीके से प्रॉफिट कमाना, दूसरे तरीके से प्रॉफिट कमाना, फिर फाइनली तीसरे तरीके से फाइनली प्रॉफिट कमाना। ये फाइनल प्रॉफिट है उसका, क्या है, फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। ये उसके बारे में बता रहा है। पहले देखना, अपनी बिक्री पर 12.5 का प्रॉफिट कमाया, मतलब कि 8 के सामान को उसने 9 में बेचा, ठीक है। इतना मुझे समझ में आ गया। 1 किलो की जगह गलत वजन यूज किया, 1 किलो दिया और उसकी जगह गलत वजन यूज किया, वो कितना करा वो मैं आपको बताऊंगा, x मान लिया। और फाइनली वो बताता है कि मुझे 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का मतलब होता है 4 से 5, 4 से 5। अब आपको ये सॉल्व करके बताना है ये कितना है, ठीक है, ये कितना है ये आपको बताना। देखो मैं आपको बताऊं, क्या बताते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर लूँ इसको, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। पहले काट लेता हूँ इसको, एक सेकेंड। 8x रेशो कितना आ जाएगा, 9000 अपॉन में 4:5। देखिए ये कितने गुना है, 9000, सॉरी ये कितना है, 9000 कितने गुना है इसका बताइए, 1800 गुना, 1800 गुना है ना। अब बस मुझे इधर से 1800 गुना कर दीजिए, 1800 गुना
8x किसके इक्वल आएगा 4 गुणा 1800 के, ये आपको बताना है। देखिए 4 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 से काटा 1800, 900 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी 900, मतलब वो कितना वजन यूज कर रहा है, कितना वजन यूज कर रहा है 900 ग्राम। ठीक है, आप या चाहो तो ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ लिख के बताता हूँ मैं। वो क्या कह रहा था पहले सुनना। 2 तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। पहला प्रॉफिट, वो कह रहा है कि मैं डायरेक्ट 12.5% का प्रॉफिट कमाता हूँ। कैसे कमाता हूँ, कैसे कमा रहा है वो प्रॉफिट? वो कह रहा है कि मैं डायरेक्ट प्रॉफिट कमा रहा हूँ मेरे सामान को बेच के। ठीक है, फिर वो गलत वजन यूज कर रहा है, क्या, फॉल्स वेट यूज करके प्रॉफिट कमा रहा है। और फाइनली जो प्रॉफिट निकलता है वो कह रहा है कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया ना फाइनली वो 25% है। ठीक है, तो मैं ये लाइन समझ गया। अब इसे लिखने का तरीका देखना। 12.5 मतलब कि 8 के सामान को 9 में बेचना, समझ गए? ठीक है, ठीक है, कुछ सामान था और 1000 ग्राहक को दे रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, क्या कुछ उसके पास सामान था, कुछ था, उसे 1000 बता रहा है। कितना यूज किया उसने वो मुझे बताना, एक्स की वैल्यू आएगी। और फाइनली कितना आ रहा है 25%, मतलब 4 से 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना बताते हैं आपको। देखिए 4 से काटा 2 बार में, ठीक है, 5 से काटा मैंने, कितना 200 आएगा बिल्कुल। 2 से काटो 100 आएगा। ठीक है, अब एक्स उधर ले जाओ, 100 गुणा 9 कर दो, 900 आ गया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, बस लिखने का तरीका बदल गया, बात एक ही हुई है जो आपको समझाएगी बस। ठीक है, अब मैं आशा करूँगा कि आपको ये जो पैटर्न है ना कंप्लीट, ये जो पैटर्न है, कौन सा वाला पैटर्न है ये? डिसऑनेस्ट सेलर का पैटर्न, डिसऑनेस्ट सेलर का पैटर्न। अब आप इसके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, हमेशा सही होंगे आपके क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो। और इसकी पीडीएफ को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं, ये वाला, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो अभी एसएससी जीडी कब क्वेश्चन आया, एसएससी जीडी 2022-23 का क्वेश्चन है ये। अब आपको ये करके बताना और मुझे आंसर कमेंट में करना है। क्या, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ। अगर आपने जो सीखा अगर आप उसे कर लेते हो तो आप इसका मुझे कमेंट में करके बताइए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट